हाय एवरीवन, सो एज यू ऑल नो कि नबार्ड ग्रेड 2025 का फेज 1 एग्जाम हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नॉन मेरिट सेक्शन की, तो नॉन मेरिट सेक्शन इस एग्जाम का काफी इजी टू मॉडरेट लेवल पर आया था। बट ये इजी टू मॉडरेट सिर्फ तभी है अगर आपने सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, अगर आप पहले से अपने दिमाग में एक टारगेटेड स्कोर लेकर चल रहे थे, आपको पता था कि किन क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है, अगर आपने उसी अकॉर्डिंग चीजों को प्लान किया है, उसी अकॉर्डिंग अगर चीजों को टारगेट किया है, सही से सही टाइम के अंदर सही तरीके से क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, तो ये पेपर के अंदर सेक्शुअल कट ऑफ करना, क्लियर करना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। एक इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का हमारा नॉन मेरिट सेक्शन यहाँ पर आया था। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशंस, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चंस थे। सिमिलरली जो हमारा रीजनिंग था, वहां पे डायरेक्शन सेंस, सिलॉगिज्म और हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, यहीं से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज की भी बात करूं, तो ये भी पेपर्स जो थे डुएबल थे। ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। और अंत में ये पेपर आपका कैसा गया होगा नॉन मेरिट सेक्शन के टर्म्स में, ये बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किस तरीके से किया है। अगर आपके क्वेश्चंस का सिलेक्शन ठीक था, आपने गिवन टाइम में किया है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करी थी, तो ये पेपर ओवरऑल एक डुएबल लेवल का पेपर था। सो दैट वाज माय रिएक्शन एंड दैट वाज माय एनालिसिस एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। थैंक यू सो मच।